हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोटेस्ट है यूपी पीसीएस के बच्चे जो कर रहे हैं उसको आपने सुना होगा। और बिहार बीपीएससी पीटी के एग्जाम में भी अब नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। देखो, नॉर्मलाइजेशन के क्या फ़ायदे नुकसान है ये सब हम लोग बात करेंगे। पहले देख लेते हैं अपडेट, आपको बता देते हैं कि जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं वो हाईकोर्ट का सहारा भी लेना चाहते हैं। सारे बच्चों के कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, मतलब सभी बच्चे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। आप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जो ग्रुप है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन और कंट्रीब्यूशन क्या करना है, डेट बढ़वाने के लिए क्या रणनीतियाँ हैं वो सब मिल रहे हैं। कुछ लोग वहाँ सचिव के द्वारा ये बताया जा रहा है कि नहीं, डेट किसी भी हाल में अब नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग हाई कोर्ट का सहारा लेना चाहते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो जाहिर सी बात है आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यूनाइट रहने के लिए, जानकार रहने के लिए एक जगह किसी प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। यूपी पीसीएस की गेट पर धरना जारी है और बहुत हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। आप देखो, पीसीएस और आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक दिन, देखो जब भी एक से अधिक दिन होगा तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन की बात आती है। क्यों ये नॉर्मलाइजेशन भारत में कहाँ से आया? तो जी और नीट का एग्जाम जो था, जेई जो आप देखते हो ना, इंजीनियरिंग ग्रुप का एग्जाम होता है, उसमें ये बात शुरू हुई थी और यहीं से आना शुरू हुआ था ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। ये क्यों आता है इसको समझो, इसके पीछे की हिस्ट्री बात समझो ओरिजिनल। मान लो एक शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आया, वो दूसरे शिफ्ट से थोड़ा हार्ड या आसान था, तो एक हार्ड हो गया एक आसान हो गया। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम सेम लेवल के क्वेश्चन जो है वो सेट किया जाए, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि उसके बढ़े हुए जो टफ लेवल के स्कोर हैं उसको कम वाले से नॉर्मलाइज किया जाए। जैसे मानते हैं आपके बॉडी में टेम्परेचर है 38 डिग्री 39 डिग्री हो गया, ठीक है, बुखार वाले केस में हो, आपकी बॉडी को कम करने के लिए डॉक्टर कोई भी दवा समझ गया है कि देंगे तो ये कम आएगा नहीं, तो क्या करेगा, कहेगा कि इसको नहला दीजिए। बहुत हाई बुखार होता है तो उसको टेम्परेचर को काबू में करने के लिए नहला दिया जाता है, ठीक है, नहला देंगे तो वो नॉर्मलाइज हो गया, अब नॉर्मल है, अब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। चीज़ों को समझो आप। जो प्रशासन का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का यही प्रोसेस हम लोग भी अप्लाई करेंगे, लेकिन ये जितने भी बोर्ड हैं या जितने भी ये यूपी पीसीएस बीपीएससी बोर्ड है या स्टेट पीसीएस बोर्ड है, ये करप्शन के रेंज में हमेशा रहता है। मैंने बिहार के बच्चों को तो ये कई बार आपसे जिक्र किया है कि वो कहते हैं कि अच्छा सेटिंग होगा तो एक एक सीट पे ना होगा, और एक एक सीट करते करते वो बेवकूफ़ ये नहीं समझते कि सब सेटिंग हो जाएगा, और खुलेआम बात करते हैं। खुलेआम इनके पास ऑफर आता है तो एकदम जैसे गुलाम होते हैं ना, हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं कुछ चीज़ों के। अगर कोई गलत सलत बात करता है तो मुंडी नीचे करके ऐसे निकल जाते हैं वहाँ से। तो ये मानसिक रूप से गुलामी का ही नतीजा है कि कोई आपको ऑफर देता है कि इतने लाख रुपए दो, आपका सेटिंग कर देते हैं, क्योंकि आत्मा तो मरा हुआ है बिहार के लोगों में, तभी ना ये हाल हो गई है इस स्टेट की। तो नॉर्मलाइजेशन पे किसी को भरोसा नहीं है। अब भरोसा नहीं होने का कारण क्या है, अब बताते हैं कारण। जो एनटीए का एग्ज़ाम होता है, आप देखो सीयूईटी पॉइंट हमारा चैनल है जो कि सीयूईटी का प्रिपरेशन करवाता है, या आप समझ लो अभी मैंने रिसेंटली नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, यूजीसी नेट का, उसमें भी मेरा परसेंटाइल 99.52 है, ठीक है। आप सोचो कि परसेंटाइल में कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मेरा परसेंटेज है, परसेंटेज उतना नहीं होगा लेकिन परसेंटाइल में उतना, क्योंकि इक्वल रेंज के नंबरों में, और वो डिवीजन करके गुना 100 करके निकाला जाता है। इक्वल रैंक, इक्वल जो नंबर है उनके कितने बच्चों का आया उसमें गुना फिर करते हैं 100, तो ये परसेंटाइल निकालते हैं। अब समझो इस चीज़ को आप, ये जो आप स्कोर दे रहे हो ये कितना डेंजरस है, इस पे बच्चों को भरोसा ही नहीं है। इसका कारण है, कारण नंबर 1, आपका अगर कम नंबर रहेगा तो वो ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा नंबर रहेगा तो वो कम हो सकता है। अभी आपने देखा होगा बीपीएससी में पिछले कई सारे एग्जाम में जब आंसर जारी किए जाते हैं तो उसके बाद फाइनल आंसर की जारी किया जाता है। मतलब भाई बीपीएससी जो विद्वान है वो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो उन्हीं को ये आंसर नहीं पता होता है। और इसमें परेशानी किसको होता है, अल्टीमेटली चैलेंज करने में दिक्कत किसको है, स्टूडेंट को। चैलेंज करता है बच्चा तो उसको पैसे लगते हैं। अच्छा, बोर्ड को क्या दिक्कत है यार, उनको तो तब भी उतनी सैलरी मिल रही है, तब भी उतना ही काम करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के बच्चे ही हर प्रोसेस में, जो ये सिस्टम बनाया गया है इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स ही प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो जाहिर सी बात है चिंता तो होगी, और इसी के लिए यूपी पीसीएस में सभी लोग धरने पे बैठे हैं। डीएम और एसपी दोनों गए थे वहाँ वार्ता करने की भाई धरना आप लोग रुकिए, 5-10 लोग आइए बात करिए, लेकिन बच्चे वहाँ मान नहीं रहे हैं। और प्रोटेस्ट, मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ तो आपको बताता हूँ, प्रोटेस्ट कभी भी करो तो एक मजबूत लोगों के साथ करो। कमजोर लोगों को तो 2 लाठी देगी पुलिस, वो 9-11 हो जाएंगे, उनके साथ नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई से मजबूती आती है, बढ़िया कैटेगरी का सोच होगा आपका अव्वल दर्जे का, तभी वो किसी तरीके का किसी आइडियोलॉजी हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ भी
5 नवंबर को परीक्षा की तारीख आई, 2 शिफ्ट में जब एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अच्छा, 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में एग्जाम अभी भी बिहार में बिहार दरोगा का होता है। आप देखो उस पर कितने आरोप लगते हैं, कई सारे एग्जाम हैं। एक्चुअली में इंडिया इतना आगे बढ़ गया, इतने स्कूल कॉलेज हैं और ये सारी चीज़ें हैं, क्या हमारे पास आज भी उतने संसाधन नहीं है कि हम एक साथ एग्जाम करवा पाए? मुश्किल है ना। तो ये आयोग की प्रॉब्लम है भाई। पैसा तो चल रहा है, सावधानी से आप लोग फॉर्म भरवा रहे हो, पैसा तो सब दे रहे हैं बच्चे। तो कोशिश करो कि कोई संदेह का, आप अच्छा काम करते। यूपीएससी भी अभी संदेह के दायरे में आ गया था, देखा था आपने कितना ट्रोल किया गया उसको, है ना, कितना फेयरनेस है उस पर। हालांकि यूपीएससी को माना जाता था कि सबसे भरोसे का जो आयोग है वो है, चलो वो है भी, लेकिन ये तो हमेशा भरोसे तोड़ने वाला काम करते हैं। इनके सारे स्टेप्स देख लो आप। अभी बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ था टीचर का, उसमें कितने फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं। हम थोड़ी ना कह रहे भाई, हम तो नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद चला आ रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सैकड़ों छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यूपी लोक सेवा आयोग का घेराव कर रहे हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी प्रदर्शन जारी है। जाहिर सी बात है कि भाई 2 दिन का एग्जाम अगर होगा तो फिर दिक्कत है। 1 जनवरी 2024 से शुरू होती है। 1 जनवरी 2024 को यूपी पीसीएम ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएम का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अनुसार 17 मार्च को परीक्षा होनी थी, लेकिन यह परीक्षा स्थगित हो गई। 3 जून को परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करते हुए 27 अक्टूबर को परीक्षा होनी है। इस बार फिर डेट बदली और 5 नवंबर को यूपी पीसीएस ने एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बताओ, ये चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि परीक्षा लेना और नौकरी देना इनका सेकेंडरी है। इनको है कि बच्चों को बस उलझा के रखना है, और 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन देखो, अभी तो ठीक है, अभी बच्चे मान लेते हैं कि सह लेंगे, प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ हो रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो ज़्यादा वाले का अगर ज़्यादा रहता है तब तो ठीक है, लेकिन कम वाले का अगर कम हो गया या ज़्यादा वाले का कम हो गया तो वहाँ फिर बवाल होगा। इसलिए प्रोसेस करो कि भाई इसको आसान बना के रखो। क्यों करना है आपको? 34 जिला में एग्जाम ले रहे हो, 38 जिले में एग्जाम लो, क्यों ये परेशानी मोल लेना? थोड़ी ना माओवादियों का अटैक है और ये सब चीज़ें हैं, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। सो धन्यवाद छात्रों। आपकी क्या राय है नॉर्मलाइजेशन के लिए? और फॉर्म का जो अपडेट है 70वां बीपीएससी फॉर्म का, वो जो भी होगा हाई कोर्ट से निर्देश आएगा, जैसे भी होगा डेट बढ़वाने में हम लोग लगे हुए हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।